अंचल में नारियों के अंदर जगाने का काम के साथ साथ में आग लगाने का भी काम कर रहे हैं। तो आइए हम सब वेलकम करते हैं, तालियों के साथ में जोरदार वेलकम करते हैं ऋतु त्रिवेदी जी, नरेंद्र त्रिवेदी जी, पूर्वांचल की धरती के। आपका जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। ऋतु का किलर ग्रुप में आपका नेपाल में स्वागत है ऋतु जी। हम सबको और नेपाल के साथ साथ इंडिया के अलावा कई कंट्री में यहाँ पे लोग जुड़े हुए आपको सुनने के लिए यहाँ पे बेताब है। तो आपका वेलकम है ऋतु जी, थैंक यू वेरी मच। आप कंटिन्यू करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अशोक यादव जी का, आरडी पटेल सर का, आशा दीदी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला सुबह सुबह और अपनी बात कहने का मौका मिला। मतलब एक बहुत ही अच्छी शुरुआत। ये बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से सम्मान दिया जाता है। बहुत बढ़िया। आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आज ये मौका, ये अवसर आप सबने मुझे दिया। सबसे पहले कहते नहीं कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए अपने गुरु माता पिता का ध्यान जरूर करना चाहिए। तो मैं अपने आरबीसी फाउंडर और जो है अपने गुरु माता पिता को हमेशा चरण स्पर्श करती हूँ और यही ईश्वर से कामना करती हूँ कि हमारे प्रोफेसर साहब और रत्ना मैम का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। डॉक्टर एस रंजन सर का आशीर्वाद हमेशा मेरे पूरे डीएक्शन परिवार पे बना रहे और मेरे ऊपर भी सदैव बना रहे। साथ ही साथ हमारे जो फाउंडर है डॉक्टर लिम सियोजिम, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा प्रोडक्ट बना करके हम सबको दिया। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर हमेशा बना रहे। इसी तरह हम लोग अपने चाहतों को पूरा करते रहें, अपने सपनों को पूरा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ईश्वर करे आप सबको एक लंबी आयु प्रदान करें, स्वस्थ शरीर रहे और हमेशा आपका आशीर्वाद, आपका ज्ञान हमें प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। यही कामना ईश्वर से हमेशा करती हूँ। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी पटेल सरकार, जिन्होंने इतना अच्छा इंट्रो दिया, मेरे बारे में इतना अच्छा कुछ बताया। पटेल जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी एक बहुत बड़े मिलीनियर्स हैं, मिलीनियर्स पैदा करने वाले लीडर हैं और उनकी एक अपना उनकी पहचान है। इतनी अच्छी पहचान उत्तरांचल में उनकी है कि हर व्यक्ति, हर लीडर उनको जानता है और वो मेरे हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, मेरे पूरे परिवार का सपोर्ट हमेशा करते हैं। धन्यवाद करना चाहूंगी आरडी पटेल सर का, आशा दीदी का। वो मेरे घर के जैसे हैं, मेरे बड़े भाई समान हैं और हमेशा हम लोगों का सदैव साथ देते हैं। मेरी टीम में पूरा अपना योगदान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे नेपाल के जो मेरे बहन और भाई हैं, जिनके सामने आज बोलने का मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। अशोक सर बहुत ही अच्छे हैं, हम लोग की एसआईपी में मिले हुए हैं, साथ में काफी एंजॉय किए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं अशोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर का। गुड मॉर्निंग जी। एक बार फिर से मैं अब अपने टॉपिक पे आना चाहूंगी कि जैसा कि आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया कि सपना शब्द साधारण नहीं है। सपना एक ऐसा शब्द है जिससे कि आप अगर बंद आंखों से देखेंगे तो आप टूट जाएंगे और अगर आपने सपना खुली आंखों में देखा है तो आप सफल हो जाएंगे। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं, सबको खुली आंखों से सपना देखना चाहिए और सपने देखने में, अपनी चाहतों को पालने में सबसे आगे महिलाएं होती हैं। महिलाएं हमेशा यही चाहती हैं कि मेरा कितना अच्छा घर हो, दुनिया में सबसे अच्छा मेरा घर हो, दुनिया में सबसे अच्छी मेरे पास गाड़ी हो, सबसे अच्छा मेरा रहन सहन हो। मैं एक ऐसी महिला बनूं जिस जगह मैं खड़ी हूं मैं किसी पहचान की मोहताज न रहूं। लोग 10 कदम बढ़ा के मेरे पास आए और मुझसे पूछे कि मैडम गुड मॉर्निंग, आप वही हो जिन्होंने आप हजारों लोगों का भला किया है, हजारों घरों में खुशियां दी है। ऐसे सपने, इतनी बड़ी सोच वाली महिलाएं होती हैं। महिलाओं के पास ये सोचने की क्षमता पुरुषों से थोड़ा ज्यादा होती है। महिलाओं के पास चाहते बहुत सारी होती हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपने सपनों को, अपनी चाहतों को दबा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि या तो हमारे सामने पारिवारिक समस्या होती है, या हम कुछ करना नहीं चाहते, आलसी होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर बैठा रहता है, या हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, कोई हमें रास्ता नहीं सूझता है कि किस रास्ते पे चल करके हम अपने सपनों को पूरा करें। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगी
कि अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में अगर कोई प्लेटफॉर्म है, कोई जगह है, तो सिर्फ और सिर्फ डीएक्शन है। डीएक्शन के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि डीएक्शन ही एक ऐसा अवसर हमें प्रदान करता है जहां पे हम सब अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, हम सब अपनी चाहतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि ये कहा जाता है कि डीएक्शन में लोग भले की सोच को लेकर के आते हैं। आज हमारे जो पटेल सर हैं वो कितना भलाई करते हैं लोगों के लिए। तो किसी की भी टीम हो, वो किसी की टीम का जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, यदि पटेल सर की मीटिंग चल रही है, पटेल सर के पास वो गया है, तो पटेल सर ने उसको भरपूर सही ज्ञान दिया है, भरपूर ज्ञान और सही ज्ञान। ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसा व्यक्तित्व है पटेल जी का, और यही व्यक्तित्व उनकी पहचान बना हुआ है, और वो एक बहुत ही अच्छे और सफल लीडर के रूप में हम सबके सामने बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। आज कोई भी व्यक्ति उनके बारे में कभी गलत नहीं बोलता है। आप इंडिया में किसी भी कोने में चले जाइए, अगर कहीं भी पटेल जी मीटिंग देने गए हैं, लगभग मुझे लगता है वो सब जगह मीटिंग देने गए हैं और सब जगह उनका सम्मान ही हुआ है। लोग आज भी उनको याद करते हैं, ऐसे यादगार व्यक्ति हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने अपलाइन को देख करके सीखना है कि हमारा अपलाइन कितना अच्छा है, और अपने देखिए सपनों को पूरा करने के लिए आपके पीछे, इससे पहले भी आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे, मगर आपको आपके सपनों को पूरा कराने के लिए आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं आया, कोई नहीं कहा होगा कि हाँ मैडम आप ऐसा काम कीजिए, आप इस राह पे चलिए, इस राह पे चल के आपकी चाहते पूरी हो जाएंगी, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, ये बताने वाला कोई नहीं होगा। यदि आपको आज कोई मिला होगा, आज अगर आप इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अपलाइन, आपका कोई शुभ चिंतक, आपका कोई अपना आपको इस मीटिंग में लेकर के आया होगा, या हमेशा ये मीटिंग होती है सुबह में, उस मीटिंग में आप जुड़ते होंगे, वो शुभ चिंतक ही है, वो आपका अपना है इस दुनिया में, जो आपको ये सिखाता है कि आप अपनी चाहतों को पूरा कर सकते हैं। वो आपकी चाहतों को पूरा कराने के लिए आपके पीछे लगा हुआ है, आपके साथ दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये दुआओं का बिजनेस है। इसमें व्यक्ति ये सोच के नहीं आता है कि मैं अमीर बन जाऊं, इसमें डीएक्शन बिजनेस में व्यक्ति ये सोच के आता है कि मैं अमीर बना दूं, क्योंकि अमीर बनाने में आप अमीर बनेंगे, आप अमीर बनने में अमीर नहीं बनेंगे। यहाँ पे एक आपको टीम बनानी है, और वो टीम आपके सपनों को पूरा करने के लिए, कहते नहीं है एक व्यक्ति अकेले अगर बोझा ढोएगा, उसको 10 किलोमीटर जाना है तो वो 2 किलोमीटर भी नहीं जा पाएगा, और वही व्यक्ति अगर हर 1 किलोमीटर पे आपको एक एक व्यक्ति मिलता चला जाएगा, तो वो बोझा आप कब आप आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार यदि अगर आपकी चाहतों को पूरा करने के लिए आप अकेले कितना भी मेहनत कर लें, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप अकेले दिन रात मेहनत कर लें, आप अपने सपनों को नहीं पा सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं। और वही आपकी एक टीम अगर आपने बना ली, और उस टीम को आपने फॉलो अप किया, मेहनत किया, उस टीम को आपने सींचा अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से, तो ये समझ लीजिए वो टीम आपको इतनी जल्दी सफल बनाएगी, आपके सपनों को इतनी जल्दी पूरा कर देगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए नहीं जुटेगी, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुटेगी, और उसमें आपका सपना पूरा होगा, और आप उसके सपनों को पूरा कराने के लिए जुटेंगे, उसमें उसका भी सपना पूरा होगा और आपका सपना पूरा होगा। आप सबने समझा होगा कि इसमें एक दूसरे के, कहते नहीं, एक दूसरे की सहायता के लिए जाएंगे और दोनों का फायदा होगा, दोनों का फायदा ये संभव है सिर्फ और सिर्फ डीएक्शन में। इसलिए सपने जरूर देखिए, अच्छे घर के सपने देखिए, अच्छे मकान के सपने देखिए, अच्छे रहन सहन के सपने देखिए, एक अमीर जिंदगी, अमीरी भरी जिंदगी जीने के सपने देखिए, क्योंकि वो सारे सपने पूरा करने के लिए आपके पास डीएक्शन है, और डीएक्शन का इतना मजबूत सिस्टम है। ये सिस्टम नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ बैठी नहीं होती। मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा अगर बताऊं कि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। मैं अपने बच्चे, जब मेरी शादी हुई थी मुझे नहीं पता था कि एमएलएम बिजनेस भी कुछ होता है, नेटवर्किंग के द्वारा भी कोई इनकम कमाई जा सकती है। मुझे नेटवर्किंग का एबीसीडी भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड नहीं था। मिडिल क्लास फैमिली में सिर्फ यही सिखाया जाता है कि खूब पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और पढ़ाई करने के बाद छोटी मोटी कोई नौकरी मिल जाए, वो नौकरी पकड़ो, नौकरी करने लगो, यही होता है। यही मानसिकता भरी जाती है कि नहीं नौकरी करो। नौकरी में क्या होता है, अगर आज त्रिवेदी जी डीएक्शन नहीं कर रहे होते
वो भी कोई छोटी मोटी नौकरी किए होते कितना कमा लेते, ज्यादा से ज्यादा वो 50,000। क्योंकि अगर इंटर इंटर पहली चीज तो ऐसा संभव ही नहीं है कि इंटर पास व्यक्ति को 50,000 की नौकरी मिलेगी, ये हम सबको पता है, ये सच्चाई है, ये हमारे देश की, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी सच्चाई है कि इंटर पास व्यक्ति को 50,000 का मतलब है कि वो बहुत बड़ा सोच लिया। अगर 10,000 भी इंटर पास व्यक्ति को मिल जाए, 10,000 की जॉब पानी पिलाने की, जो प्यून की जॉब होती है वो भी मिल जाए, वो भी प्राइवेट ऑफिसों में, सरकारी ऑफिस में, उसके लिए भी बहुत मगजमारी करनी पड़ेगी। तो अगर ये भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मगर कहते नहीं है कि जब किसी की किस्मत अच्छी होती है और सपने बड़े होते हैं, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि यदि कोई मेरे सामने या कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर, कोई भी नया व्यक्ति मुझे मिलता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और कहता है मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं उसको हमेशा बोलती हूँ, आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबको हमेशा बोलती हूँ, आप गलती से भी ये शब्द मुंह से मत निकालिए कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। यदि आप डिएक्शन में हैं तो आपकी किस्मत बहुत बुलंद है, आपसे अच्छी किस्मत किसी और की हो ही नहीं सकती है। क्यों? अगर आज मैं डिएक्शन में जुड़ी, आप मेरी किस्मत में अगर कुछ रोड़े भी होंगे ना, तो जो मेरा डाउनलाइन है, जो मेरे नीचे ज्वाइनिंग किया, जो मेरी टीम है, उन्होंने मेरी किस्मत को लात मार के उन रोड़ों को मेरी किस्मत में जो फंसने वाले रोड़े थे, जो पत्थर थे, उन पत्थरों को मेरी टीम ने लात मार करके इतनी दूर फेंक दिया है कि वो पता नहीं कहाँ चले गए, और आज मेरी किस्मत चमक गई है, आज मेरी किस्मत चमक गई है। तो इस तरीके से आप लोग कभी ये मत बोलिए कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। यदि आप डिएक्शन में हैं, हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, और पॉजिटिव थिंकिंग ही आपको हमेशा आपकी चाहतों को पूरा कराएगी, आपके सपनों को पूरा करेगी। साथ ही साथ त्रिवेदी जी डिएक्शन में जुड़े, मेरी शादी से पहले त्रिवेदी जी डिएक्शन में जुड़े हुए थे, और जब मैं शादी के बाद आई, मुझे पता चला कि वो एक नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था, क्योंकि मेरी शादी तो ये पता करके हुई थी कि त्रिवेदी जी सरकारी जॉब करते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी सरकारी जॉब वाला था कि जो है सरकारी जॉब, बस अगर कहीं अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो खूब सारा पैसा कमाएंगे, मतलब पैसा कमाएंगे, एक अच्छा जीवन जिएंगे। अच्छा जीवन क्या होता है कि यदि आप सरकारी जॉब करेंगे, 25-30 हजार रुपए अगर करेंगे, मगर मुझे ये भी पता है ना, मुझे अपनी, कहते नहीं, सबसे पहले इंसान को अपना अतीत देखना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि मैं क्या हूँ। अगर वो इंटर पढ़े हुए हैं तो क्या मुझे बड़े बड़े सपने देखने चाहिए कि मुझे भी पता है कि इंटर पास व्यक्ति को अगर 10,000 की भी जॉब मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। मेरा तो सपना उसी जगह, जो मैं बड़ी बड़ी चाहते पाल के रखी थी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, वो तो जब ये पता चला कि नेटवर्किंग करते हैं, मेरे घर में बताया गया कि शायद वो सरकारी जॉब करते हैं, तो मेरे दिमाग में था कि चलो सरकारी जॉब करते हैं, 10-15 हजार रुपये कमाएंगे, बम्बई में रहते हैं, इसी तरह अपना जीवन यापन करेंगे। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं यहाँ टीचिंग करती थी, चलो बॉम्बे में कहीं जॉब पकड़ लूंगी, 10,000 वो कमाएंगे, 10,000 मैं कमाऊंगी, 20,000 में घर चलाएंगे, ये मानसिकता बन गई थी। मगर उसमें क्या होता, मैं सुबह जाती, शाम को आती, फिर वही झाड़ू पोछा, फिर वही बच्चे, महीने में 15 दिन घर में झगड़ा होता, 15 दिन राशन खत्म होता, फिर शक्कर की चिंता, फिर दाल की चिंता, कभी, मतलब कुल मिला के जिंदगी, कहते नहीं, शादी खुशियों के लिए की होती, शादी का मतलब होता है एक अच्छा जीवन जीना, होता नहीं। सोचिए शादी के लिए लोग कितने करोड़ रुपए बर्बाद कर देते हैं कि मेरी शादी हो रही है, पर अगर शादी के बाद वही महिला घर में जाए, उसको बाल्टी भर में पानी और पोछा हाथ में पकड़ा दिया जाए, और इससे ये कह दिया जाए कि आपका पति तो कुछ नहीं करता, वो पैसे ही नहीं कमाता, तो क्या होगा, उस पोछे के साथ साथ उसकी किस्मत भी धो जाती है। ये होता है प्राइवेट जॉब में, कुछ जाती है इसलिए, मगर ऐसा मेरे साथ नहीं था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रोफेसर साहब का, डॉक्टर लिम का, और साथ ही साथ गॉड का, क्योंकि डिएक्शन मेरे लिए गॉड गिफ्टेड था। मुझे जो जो मेरे दिल और दिमाग में जॉब को लेकर के भरा था कि नहीं जॉब में ही कमा खा सकते हैं, वो सब एक झटके में मेरे दिमाग से निकल गया। पहला झटका लगा शादी के बाद, जब मैंने ये सुना कि त्रिवेदी जी की कोई सरकारी जॉब नहीं है, ये झूठ मेरे सामने आया, तो मैं एकाएक जमीन पे गिरी कि अरे अब तो मेरा सब बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगी। पर क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था, मैं जिस परिवार से थी, वहां पे यही था कि डोली चढ़ के जाना है और अर्थी चढ़ के घर से निकलना है। तो इस परिवार में होने के नाते मेरे सपने तो फर्श पे बिल्कुल गिर के चूर हो गए,
मगर फिर दोबारा दूसरा स्टेप मेरे जीवन में उसी टाइम आया, उसी समय आया जब मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं नेटवर्किंग करता हूँ और मैं महीने के 50,000 रुपए कमाता हूँ। सोचिए कि 10 मिनट में ये दो बातें अगर किसी महिला के सामने शादी के बाद रखी जाए, ये कोई छोटी बात नहीं होती। इसको फेस करना बहुत बड़ी बात होती। अगर समझदार महिला है तो उन दोनों चीजों में मैनेज करेगी और अपने जीवन को आज आप सबके सामने इसीलिए हूं क्योंकि मेरी जैसी इसमें 1-2 महिलाएं नहीं, हजारों महिलाएं होंगी। कहीं ना कहीं उन सबने कभी ना कभी इस चीजों को फेस किया होगा कि कहाँ कुछ और गया, मिला कुछ और। मगर मैं आप सबको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं सपने देखती थी, मेरी बहुत चाहती थी, मैं बहुत बड़ा सोचती थी, सब कुछ मेरे पास था। मैं पढ़ रही थी क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर रही थी जब मेरी शादी हुई है। मेरे अंदर करने की भी ताकत थी, मुझे पता था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं एक तेज तर्राक लेडी हूँ, मैं कर सकती हूँ। मगर ये सब चीज मुझे इतना पता था कि ये मेरी बोलचाल की भाषा या मेरी पढ़ाई, ये मुझे इन सबके लिए मैंने एक ही रास्ता अपनाया था कि मैं इतनी तेज तर्राक हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं वकालत करूंगी। क्योंकि मुझे लगता था ये चीजें, ये मेरी जो बोलने की स्पीच है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वकालत में ही काम आ सकती है। देखिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आज मैं आप सबके सामने बताती हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते हैं, चाहे वो महिला या पुरुष हो, कि मैं बोलने में बहुत अच्छा हूँ तो मैं ये चीज मेरे अंदर भी थी कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ तो मैं बहुत अच्छी वकील बनूंगी और वकालत में बहुत सारा पैसा कमाऊंगी। मगर मुझे नहीं पता था, जब शादी के बाद त्रिवेदी जी ने बताया कि मैं नेटवर्किंग करता हूँ, मैं डायमंड हूँ, मैं 50,000 रुपए महीने का कमाता हूँ, तो मैं गिर के जो बिखरी हुई थी, मैं उसी टाइम अपने आप को संभाली और संभालने के बाद मैंने कहा चलो इतनी बड़ी इनकम आ रही, इसका मतलब मेरा जीवन अच्छा है, कहीं ना कहीं मेरे जीवन में खुशियां हैं, चलो मैं अच्छा कमा खा सकती हूँ, अच्छा थोड़ा सा अपना जीवन अच्छा व्यतीत, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा ले जाऊंगी। ये चीजें दिमाग में आई, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं और भी अच्छा कर सकती हूँ, मतलब डीएक्शन में और अच्छा कर सकती हूँ, मैं अपनी चाहतों को पूरा कर सकती हूँ। ये तो मैंने मेरे जीवन के लिए सोचा कि 50,000 रुपए में मैं अच्छा खाऊंगी, अच्छा पहनूंगी, अच्छे से रहूंगी, अपने बच्चों को अच्छा पालन पोषण करूंगी। पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं और भी लोगों के जीवन में अच्छा कर सकती हूँ और मैं और मतलब एक अमीरी भरा जीवन जी सकती हूँ। अच्छा रहना, खाना पीना, वो तो 50,000 रुपए में मैंने डिजाइन कर लिया कि मैं इतना कर लूंगी, पर एक अमीरी भरा जीवन जी पाऊंगी, इसके लिए त्रिवेदी जी ने मुझे, मैं धन्यवाद अपने पति का करती हूँ। बहुत अच्छे मेरे पति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सरल व्यक्ति हैं। मैं जितनी तेज तराक हूँ, मेरे अपोजिट हैं, उनके अंदर सरलता और नम्रता भगवान ने बहुत देके रखी और उन्होंने मुझे सिखाया है। कहते नहीं है कि इंसान के जीवन में 3 गुरु आता है, पहले माता पिता, फिर जहां हम शिक्षा ग्रहण कर जाते हैं, पर एक महिला के लिए उसका पति भी बहुत बड़ा ज्ञान दे सकता है, एक गुरु के रूप में उसके सामने आ सकता है। और वही चीज हुआ मेरे जीवन की सफलता में, मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाने वाले सिर्फ और सिर्फ त्रिवेदी जी हैं। त्रिवेदी जी ने ही मुझे बताया कि यदि हम पति और पत्नी दोनों मिल करके डीएक्शन करेंगे तो हम अपने सपनों को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। मेरा पहला सपना हुआ कि मैं मुंबई में भाड़े के मकान में नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे अपना खुद का फ्लैट लेना है। और जब हम दोनों मिल करके, कहते नहीं कि एक उंगली से ताकत नहीं लगती, जब मुट्ठी बन जाती है तो फिर वो ताकत 4 गुना ज्यादा हो जाती। और वही मेरे साथ हुआ कि मेरी चाहतों को पूरा करने के लिए, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए, मुझे अमीरी भरा जीवन जीने के लिए हम पति पत्नी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके काम करना शुरू किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज बॉम्बे में मेरे 2 फ्लैट हैं, आज लखनऊ में मेरा 4 मंजिला मकान है, आपके एकदम ऑन रोड पे समझ लीजिए पड़ता है। और इतना अच्छा मेरा रहन सहन है, गाड़ी है मेरे पास में, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, मेरे पास बैंक बैलेंस, और सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी चाहत होती है, जो सबसे बड़ा सपना होता है महिलाओं को अच्छा खाने और अच्छा पहनने के लिए, जिसके लिए हमारी बहनें सबसे ज्यादा मेहनत करती हैं, आज वो सब कुछ मेरे पास है। मैं मनचाहा खा सकती हूँ, मनचाहा पहन सकती हूँ, अपने सारे सपने पूरे कर रही हूँ। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरी टीम में जितने लोग हैं उन सबके सपने पूरे हों, उन सबके सपनों को पूरा कराने के लिए मैं बराबर अपनी टीम को फॉलो करती हूँ। साथ ही साथ मैं अपने अपलाइन का भी बड़ा
ध्यान रखती हूँ, अपलाइन की बात को मानती हूँ, उनको सम्मान देती हूँ। देखिए आपके जीवन में अच्छा तब होगा जब आप अपने गुरु के बारे में अच्छा सोचेंगे। और गुरु आपका अपलाइन भी आपके जीवन के बारे में अच्छा सोचा, तभी तो आपको डीएक्शन में लेकर के आया। डीएक्शन में आना बड़ी बात नहीं है, डीएक्शन में टिके रहना बड़ी बात है। डीएक्शन में अपने सपनों, अपनी चाहतों को पूरा करना बड़ी बात है। और ये सपने जो एक महिला हमेशा देखती है, जो एक पुरुष हमेशा देखता है, पुरुष हमेशा मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, हमेशा। और एक महिला घर संभालती है अपने परिवार के लिए। पर जो पैसा कमाता है, दोनों बराबर की मेहनत करते हैं। घर संभालना आसान नहीं। एक दिन किसी पुरुष को बोल दो कि आज पूरा दिन आपको घर में रहना, बच्चे, कपड़े, पोछा, सारा घर देखना है, वो पुरुष कर नहीं पाएगा, वो पुरुष नहीं कर पाएगा। पर अगर महिलाओं से कह दो, आज मेरी बहनें कर रही हैं, चाहे वो नेपाल की बहनें हो या मेरे उत्तर प्रदेश की बहनें हो, सभी बहनें मेरी इतनी अच्छी तरीके से आज डीएक्शन बिजनेस को बढ़ा रही है कि देखिए, कहते नहीं है कि महिलाएं जो होती हैं वो मल्टीपर्पज होती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। महिलाओं के अंदर बहुत ताकत है। महिलाओं जैसा कि आज के उसमें लेख लिखा है पटेल जी ने कि महिलाएं सच में इस धरती पे बहुत बड़ा एक रूप है। सच, ये बात हकीकत है। बस महिलाओं को अपने अंदर की ताकत को पहचानने की जरूरत है। बहुत सारी बहनें पहचानना नहीं चाहती हैं। मैं कहती हूँ जो महिला घर चलाती है वो किसी इंडस्ट्री से चलाने से कम नहीं होता है, वो बहुत बड़ी ताकत है। आप एक फैक्ट्री चलाती हैं, आप एक इंडस्ट्री चला रही हैं, समझ लीजिए आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। और डीएक्शन में रह करके जो महिला सफल है, सफल हो रही है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान है। आपने अपनी पहचान को खुद बनाया है। आप महिलाओं को जो सिर्फ आप अपने परिवार को जो खान पीन की सुविधा देती है, उससे ज्यादा बड़ा आपने कार्य कर दिया है कि आपने जो हजारों घरों में एक इतनी बड़ी इनकम जाने का रास्ता खोल दिया है। तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर मेरी बहनें पूरी तरीके से डीएक्शन में मन लगा के काम करेंगी ना, तो उनको पिछाड़ने वाला इस धरती पे कोई है। मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं के अंदर सिर्फ एक मानसिकता होनी चाहिए कि मुझे पुरुषों को कभी नीचा नहीं दिखाना है। हमें अपने भाइयों के साथ, हमें अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करना है, उनको नीचा नहीं दिखाना है। क्योंकि नीचा दिखाने में अगर कोई पुरुष किसी महिला को नीचा दिखाता है तो वो सफलता का काम नहीं कर रहा है, वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, अच्छा कार्य नहीं कर रहा है। और यदि कोई महिला किसी पुरुष को नीचा दिखा करके अपने आप को बता रही है कि नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ या अच्छा कर रही हूँ, तो वो भी गलत बात है। हमेशा सम्मान दीजिए, क्योंकि सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। और डीएक्शन आपको सब कुछ देता है। डीएक्शन आपको मिलियनर्स बनाता है, आपकी टीम में मिलियनर्स पैदा करता है, वो ताकत आपको देता है। मीटिंग के द्वारा आपके अंदर वो सूझबूझ आती है, वो एक तरीका आता है कि कैसे आप मार्केट में लोगों से बात कर सकती हैं। अगर मैं बात करूं अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो डीएक्शन के पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं जो प्रोडक्ट आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे। डीएक्शन के प्रोडक्ट इतने चमत्कारी प्रोडक्ट हैं जो आप किसी को भी अगर देंगी तो वो प्रोडक्ट दूसरे व्यक्ति पे एकदम संजीवनी की तरीके से काम करेंगे। इसलिए मार्केट में आपका काम करना बहुत आसान है, बस आपको काम करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। देखिए हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए सोचते तो बहुत है, जितना समय आप अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए सोचने में लगाती हैं, अगर उतना समय आप मेहनत करके मार्केट में लगाइए, देखिए आपकी चाहतें पूरी होती है कि नहीं होती है। जरूर आपकी चाहतें पूरी होगी, जरूर आपको सफलता मिलेगी। आप सोचने में समय मत बिताइए, आप मीटिंग सुनिए, मीटिंग पे विश्वास कीजिए, अपने सिस्टम पे विश्वास कीजिए, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास कीजिए और मार्केट में निकल जाइए। यही हथियार आपके पास होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग कीजिए। होम मीटिंग में मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगी कि जितना ज्यादा आप होम मीटिंग करेंगी, उतना ज्यादा आपके बिजनेस में सफलता जल्दी आपको मिलेगी। क्योंकि होम मीटिंग महिलाओं के लिए सबसे बड़ा हथियार है। आप जिस घर में होम मीटिंग करने जाएंगे, आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं। आज हर घर में लोग हैं, परिवार हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखिए। जिसके घर में मीटिंग देने जाइए, पति पत्नी को साथ में बैठा करके शांत माहौल में अपने प्रोडक्ट के साथ में उसको बताइए, अपने सिस्टम के बारे में बताइए,
अपने बिजनेस के बारे में बताइए और सामने वाले की समस्या को सुनने की आदत डालिए। महिलाओं में थोड़ी सी एक कमी ये भी पाई जाती है कि महिलाएं अपनी बातों को तो ज्यादा कहती हैं और सामने वाले की बात को कम सुनती हैं। ये पॉइंट जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्क को, हमारे बिजनेस को कमजोर बनाता है। हमें ये नहीं करना है, हमें सुनने की आदत डालिए। जब सामने वाला बोलता है, आपने देखा होगा जब आप किसी के घर जाएंगे और उससे हालचाल पूछेंगे, अगर सामने वाला बोलता जाएगा तो वो धीरे धीरे अपने घर की सब बातें बता देगा आपको। क्या स्थिति है उसके घर में, उसके घर में क्या आर्थिक समस्या है, क्या जो है पारिवारिक समस्या है, मतलब जो भी समस्या है, आर्थिक समस्या हो या वो अपने स्वास्थ्य से कुछ परेशान हो, शारीरिक समस्या हो, वो दोनों चीजों को आपके सामने बातों बातों में रखेगा, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास एक सही चीज है, आपके पास डिएक्शन है, आप उनकी दोनों समस्याओं का समाधान आप दे सकते हैं, आपके पास समाधान है। इसलिए थोड़ा सा होम मीटिंग में सुनने की आदत डालिए, हो सके जितना ज्यादा उतना आप जिसके घर में मीटिंग के लिए जाएं अपने प्रोडक्ट के साथ में जाएं और 1 तारीख को 3500 पीवी जरूर बनाएं। एक मजबूत बिजनेस के लिए आपके पास प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि लोग रिएक्शन में ज्वाइन तो कर लेते हैं, ज्वाइनिंग कर लिए, समझ भी लिए, उनको पता है कि ये स्पोलिना है, ये ऐसे काम करता है, पर वो उस प्रोडक्ट को लेकर के सामने वाले के पास नहीं जाएंगे, वो बातों से सिर्फ जाते हैं सब लोगों को मोटिवेट करने। ये गलत तरीका है, ये आपके सपनों को पूरा करने का कोई सही तरीका नहीं है। अगर आप रिएक्शन में हैं और आप चाहते हैं, अपनी चाहतों को पूरा करना चाहते हैं, आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, आप अमीर ही चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, तो अमीर बनने के लिए आपके पास प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। आपके पास प्रोफाइल होना, अपनी फाइल रिएक्शन की होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आपके पास मटेरियल रहेगा अपने बिजनेस को बताने के लिए, उतना अच्छी तरीके से आप सामने वाले को बता सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। इसलिए अपने प्रोडक्ट के साथ में आप जाइए और 1 तारीख को जो 3500 पीवी बनाते हैं उसमें से आपके पास इतना प्रोडक्ट रहेगा कि आप उसको बेच करके रिटेलिंग बिजनेस भी अच्छा कमा सकते हैं। एक इनकम, ये तुरंत की इनकम है, ये रोज की इनकम है। आज बहुत सारे नए व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि महीने में अगर 500 रुपये आएगा शुरुआत में तो हम रिएक्शन क्या करेंगे, नहीं, आप अपने अपलाइन को पकड़िए, उसके साथ में बैठिए, जो अपलाइन कहता है वही करिए। देखो, मैं आज की मीटिंग मैं दे दूंगी, कल कोई और लीडर आएगा मीटिंग, हम मीटिंग देंगे, हम तरीका तो बताएंगे, मगर उस तरीके को कूट कूट के भरने वाला आपका अपलाइन है, उस तरीके को याद दिलाने वाला आपका अपलाइन है। अपलाइन को विश्वास कीजिए, अपलाइन जितना बोले उतना ही कीजिए। वो आपका अपलाइन जितना आपका भला सोचता है, आपका भला सोचने वाला और कोई भी नहीं है, और आपको सफलता भी और कोई नहीं दिला सकता है। आपका अपलाइन ही आपको सफलता दिला सकता है, वो आपके पीछे लगा हुआ है। इसलिए आप अपनी सारी जानकारी, अपनी सारी बातों को अपलाइन से रखिए, अपलाइन के टच में रहिए, जितना अपलाइन बोले उतना ही याद कीजिए। 3500 पीवी में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसमें से आधा प्रोडक्ट आपको खुद यूज करना है, कंज्यूम कीजिए। अगर आपने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है तो आप प्रोडक्ट को के फायदे नहीं बता सकती हैं। कॉफी शरीर में किस तरीके से काम करती है, उसका टेस्ट कैसा है, जब आप पियेंगी तभी तो दूसरे को बताएंगी। सोप आप यूज अगर नहीं करेंगी तो सोप के फायदे आप कैसे बताएंगी, पेस्ट अगर यूज नहीं करेंगी तो पेस्ट के फायदे आप कैसे बताएंगी। ऐसे ही सारे प्रोडक्ट, स्पोलिना के बारे में आप आज स्पोलिना को हमारे डिएक्शन की महारानी कहा जाता है। कितना अच्छा प्रोडक्ट है, कितना अच्छा इसमें रिटेलिंग बिजनेस है, कितने फायदे हैं स्पोलिना के लिए। महिलाओं के लिए स्पोलिना का सेल बढ़ाना, सेल करना सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है कि उसमें रिटेलिंग बिजनेस आपको बहुत अच्छा मिलता है, उसके फायदे बहुत अच्छे हैं। आज जो हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो खून की कमी से लड़ रही हैं, देखिए शरीर में खून की कमी आपको बहुत परेशान करती है, बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न कर देती। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी जो है बच्चेदानी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई फंगस इन्फेक्शन कुछ भी है, उन सब इन्फेक्शन के लिए
स्पोलिना बहुत अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ जो आयुर्वेद में आपका जो आयुर्वेदा सीरीज आया है उसमें ब्लैक वुमेन जो आई हुई है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो महिलाओं को क्या करना है कि आज बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी समस्या के बारे में पुरुषों से, तो देखो कोई भी महिला पुरुष से अपनी समस्या के बारे में नहीं बता पाती। एक महिला ही दूसरी महिला से अच्छे से बातचीत करेगी और वो अपनी समस्या के बारे में बताती है। शुरुआत में क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं तो अपनी दिक्कतों को इग्नोर करती रहती हैं, वो बताना ही नहीं चाहती क्योंकि उनको शर्म आती है। छोटी मोटी दिक्कतों को लेकर के घर में ही परेशान रहती हैं, डॉक्टर तक भी नहीं जाना चाहती। कुछ ऐसी समस्याएं होती महिलाओं के अंदर जिन समस्याओं को उनको शर्म आती कि मैं डॉक्टर से भी जाकर के कैसे बात करूं। आपके पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा सिस्टम है आपके पास, आप जाकर के वो मीटिंग में उन महिलाओं से आप जानकारी ले सकती हैं, उनको बता सकती हैं, अपने प्रोडक्ट को आसानी से वहां पे निकाल सकती, दे सकती हैं उनको। तो इस तरीके से जो आप 3500 पीवी का प्रोडक्ट उठाएंगे वो आप आसानी से सेल कर सकती हैं। उसमें आपको एक अच्छा बोनस आएगा, आप जल्द, और एक बड़ा बोनस आएगा। अभी देखिए लकी ड्रा निकल रहा है, अभी 22 तारीख को फिर लकी ड्रा होने वाला है। 1 तारीख को 3500 पीवी बनाने पे जो लकी ड्रा, क्या पता आपकी किस्मत खुल जाए, जैसे अगले महीने मेरी किस्मत खुल गई, मुझे वेब कैमरा मिल गया। सोचिए, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी भी किस्मत तेज है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ किसी की भी किस्मत जो है खराब नहीं होती है, किस्मत सब अच्छी, और किस्मत हमारे कर्मों से बनती है। और हमारे कर्म, यदि आप कर्मठ व्यक्ति हैं तो फिर आपको कोई भी गरीब नहीं बना सकता है, कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि आप मतलब समाज में एक अच्छे व्यक्ति नहीं है। आप कर्मठ बनिए, आप बस अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपनी ताकत को पहचानिए। और डीएक्शन प्लेटफॉर्म में अगर आए हुए हैं, जुड़ गए हैं, तो बस डीएक्शन पे आंख मूंद करके विश्वास कीजिए, अपने सिस्टम पे विश्वास कीजिए और अपने अपलाइन को मत छूइए। इन बातों को याद रखिए, आप इन्हीं बातों को अगर पकड़ करके चलेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, अमीरी आपके पास होगी। आप गरीब, आप कहते हैं कि गरीबी को आप भूल जाएंगे, और आप अपनी ही गरीबी को नहीं, आप पता नहीं कितने लोगों को अमीर बना दें। सबसे बड़ी बात तो ये है, एक जॉब वाला व्यक्ति खुद तो जॉब कर सकता है पर दूसरे को जॉब नहीं करा सकता है। पर आज रिएक्शन में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति खुद भी अमीर बन रहा है और अपने टीम के लीडरों को भी अमीर बना रहा है। जो सम्मान आज अशोक जी को मिलता है वो सम्मान कल आपको मिलेगा। आज जो टीएसआईपी, आज पटेल जी, मैं, अशोक जी, हम लोग जाते हैं, अशोक से पूछिए, मुन्नार में हम लोग गए थे, मतलब रईसों भरा जीवन होता है। जैसे कहते नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ जो है कोई जॉब वाला, मुझे लगता है जॉब वाला तो जा ही नहीं पाता होगा उन जगहों पे, जिन जगहों पे हम लोग घूमे, जिस तरीके से हम लोग टीएसआईपी में मस्ती किए हैं। अगर वो कोई करता तो बिजनेसमैन करता है, और डीएक्शन एक बिजनेस है। आप एक इंटरनेशनल बिजनेस में जुड़े हुए हो, आप छोटे मोटे नहीं हो कि एक दुकानदार हो, आप शटर खोलोगे तो आपका 100-200 का फायदा होगा और शटर बंद कर दोगे तो फायदा बंद, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कोई शटर खोलना नहीं है, कोई शटर बंद नहीं करना है, 24 घंटे शटर खुला हुआ है, समझ लीजिए 24 घंटे शटर खुला हुआ है। इसलिए आप दुनिया में सबसे अमीर बनना चाहते हो तो अपनी ताकत को पहचानो और डीएक्शन से जुड़े रहो। और बस आप डीएक्शन में हमेशा अपने अपलाइन के कहने पे चलो, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करो और आगे बढ़ते रहो। डीएक्शन में कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, एक पैसा नहीं लगाना है। लोग कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपए लगते होंगे, यहाँ करोड़ों रुपए नहीं लगाने हैं, यहाँ एक वोटर आईडी आपको देनी है और ज्वाइनिंग करना है, और उस ज्वाइनिंग के साथ में आप एक बहुत बड़ी कंपनी में ज्वाइन होते हो जो आज 200 देशों में रन कर रही है, और आप एक बहुत अमीर व्यक्ति बन सकते हो। ये आपका विश्वास है जी सर। जी सभी लोग रिज्वाइनिंग करेंगे, आप भी रिज्वाइनिंग करके अपनी पूरी बात रखेंगी। तो सभी पार्टिसिपेट रिज्वाइनिंग करना है, हमारे साथ में 42 पार्टिसिपेट हैं। रिज्वाइनिंग करके फिर से मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऋतु जी सब अभी रिज्वाइनिंग करें और सारे पार्टिसिपेट रिज्वाइनिंग करें। ओके, हाँ कंटिन्यू करिए।